भारत आज रेयर अर्थ एलिमेंट्स के क्षेत्र में एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है। ये तत्व आधुनिक टेक्नोलॉजी की जान कहे जाते हैं क्योंकि इनका उपयोग हर जगह होता है, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल फोन, एमआरआई मशीनों, सैटेलाइट और पवन टरबाइन में। कुल 17 ऐसे तत्व हैं जिनमें 15 लैंथेनाइड्स और 2 अन्य स्कैंडियम ऑफ यट्रियम शामिल हैं। इनकी खासियत है कि इनमें चुंबकीय प्रकाश और इलेक्ट्रॉनिक गुण होते हैं जो हाईटेक उद्योगों के लिए बहुत जरूरी हैं। भारत के पास लगभग 7.23 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड का खजाना है, जो 13 मिलियन टन मोनेजाइट रेत में मौजूद है। ये मोनेजाइट वाले खनिज ज्यादातर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में मिलते हैं। इसके अलावा हाल ही में मध्य प्रदेश के सिंगरौली और अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे में नए भंडार भी खोजे गए हैं। राजस्थान के सिरोही और भीलवाड़ा जिलों में भी नियोडिमियम जैसे महत्वपूर्ण तत्व मिले हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक इन भंडारों के कारण भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। हालांकि उत्पादन में इसका हिस्सा अभी भी 1% से कम है, जबकि चीन लगभग 70% और अमेरिका करीब 15% उत्पादन करता है। भारत में रेयर अर्थ तत्वों का अधिकांश खनन तटों की रेत से होता है, जैसे केरल के कोल्लम, तमिलनाडु के मनावलाकुरिची और ओवरी, आंध्र प्रदेश के भीमुनिपट्टनम और श्रीकुरमम और ओडिशा के गोपालपुर जैसे क्षेत्र। लेकिन उत्पादन सीमित है क्योंकि भारतीय रेत में मौजूद मोनेजाइट में थोरियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व भी होते हैं, जिससे इसे अलग करना मुश्किल और महंगा पड़ता है। साथ ही पर्यावरण नियमों, सीमित रिफाइनिंग तकनीक और निवेश की कमी से भी विकास धीमा हुआ है। सरकार ने इस दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन NCMM के तहत 2030 तक 1200 जरूरी खनिज भंडारों की पहचान करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का फंड तय किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज भंडार योजना NCMS के तहत रणनीतिक खनिजों का घरेलू भंडार तैयार किया जा रहा है ताकि आपूर्ति में किसी संकट की स्थिति न बने। सरकार ने 55 रणनीतिक खनिज ब्लॉक नीलाम किए हैं, जिनमें से 34 पहले ही आवंटित हो चुके हैं। इसके साथ ही 7,300 करोड़ रुपए की योजना रेयर अर्थ मैग्नेट उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य 5 साल में 6,000 टन उत्पादन है। हाल ही में चीन ने अपने रेयर अर्थ मैग्नेट निर्यात पर नियंत्रण लगाया, जिससे दुनिया में भारी असर पड़ा। इसके बाद अमेरिका और भारत ने ट्रस्ट इनिशिएटिव शुरू की है, जिसमें दोनों देश मिलकर इन तत्वों की खोज, प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन की सुरक्षा पर काम कर रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भारत अपने भंडारों का सही तरीके से उपयोग करे और नई प्रोसेसिंग तकनीक विकसित करे, तो आने वाले दशक में चीन के दबदबे को चुनौती दे सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भले ही भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ खजाना है, पर इस क्षेत्र में इसकी यात्रा अभी शुरुआती दौर में है। लेकिन सरकार की नई योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां और तकनीकी विकास मिलकर भारत को आने वाले समय में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की वैश्विक ताकत बना सकते हैं, जो देश की हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम होगा।